हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक पढ़ा था। आयनिक जो क्रिस्टल हैं आपके, उनकी जो बंधन ऊर्जा है या जो सहसंयोजक ऊर्जा है, वो हमने उसके बारे में हमने बात करी थी। उसमें हमने ये पता करा था कि जो सहसंयोजक ऊर्जा है बेटा, वो 3 तरीके की ऊर्जा से मिलकर बनी हुई होती हैं। पहला है अपना ऋणात्मक आयन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरी है अपनी धनात्मक आयन की आयनन ऊर्जा, तीसरा है अपना आयनों की न्यूनतम जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है या जो आपकी जालक ऊर्जा है, उससे मिलकर वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो यानी कि आज अपन बात करेंगे कि ये जो आयनन ऊर्जा है वो किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करेंगे, और जो आकर्षण स्थितिज ऊर्जा है और जो प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आयनन ऊर्जा के बारे में या सहसंयोजक ऊर्जा के बारे में, इनके बारे में हमने बात कर ली थी कि किसी आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयवों में परिवर्तित करने के लिए जो आप ऊर्जा देते हो, यानी उसके जो अवयव बने हैं, यानी उसके जो भाग बने हैं, उसको बनाने के लिए आप जो ऊर्जा देते हो बेटा, वो क्या कहलाती है? आपकी बंधन ऊर्जा या सहसंयोजक ऊर्जा कहलाती है। ये इन तीनों से मिलकर बनी हुई होगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी आयनन ऊर्जा है और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किस तरीके से होती है। तो जब आप आयनन ऊर्जा की या इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हो बेटा, तो आयनन ऊर्जा के अंदर क्या होगा कि एक हम बात करते हैं कि हमने NaCl की बात करी थी कि Na+ बनता है, Cl- बनेगा। तो Na+ कैसे बना था उसकी बात करते हैं। Na+ बनाने के लिए क्या करा आपने? Na+ बनाने के लिए आपने जो आपका परमाणु था Na, उसको क्या दिया आपने? एक आयनन ऊर्जा दी, उसको आपने एक ऊर्जा दी, जिससे वहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी आपने EI दी, उससे वो किस में बदल गया? Na+ में बदल गया, और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। यानी कि क्या काम हुआ वहाँ पे कि आपने जो उदासीन परमाणु था Na, उसको किस में बदलने के लिए, उसको आपने एक धनायन में बदलने के लिए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके लास्ट सेल में से, लास्ट सेल मतलब 1s2 2p6, उसके बाद में 2s2 और उसके बाद में आपका 3p1, यानी टोटल 11 नंबर पे आता है। तो 6, 2, 8 और 10 और एक कितने हो गए? 11। और 11 की आप बात करते हो तो ये लास्ट वाला जब आप इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालते हो तब वहाँ पे ये Na+ में बदल जाता है, और ये जो आपने इसको निकालने के लिए ऊर्जा दी है बेटा, वो क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है ये चीज़? अब अगर आप इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी Cl- बनाओगे, तो Cl- कैसे बनेगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको Cl में ऐड करना है। यानी आपका जो Cl परमाणु है बेटा, इस Cl परमाणु में जो कि एक उदासीन परमाणु है, इसमें आपको इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। और जब आप इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करते हो तब वहाँ पे इसके Cl- में बदलने के पश्चात, उसके Cl- में बदलने के बाद में जो इसमें से एक ऊर्जा रिलीज होती है बेटा, वो जो ऊर्जा रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का सीधा सीधा मतलब ये हुआ, आपको अगर इलेक्ट्रॉन बांधना है उस पर्टिकुलर परमाणु के साथ में, तब वहाँ पे जो आप उसमें से ऊर्जा रिलीज होगी, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को धनायन में परिवर्तित करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब तो आप आयनन ऊर्जा देंगे, और अगर आपको किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तब आप वहाँ पे क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर जो ऊर्जा उसमें से निष्कासित होती है वो ऊर्जा उसमें काउंट होगी। यानी हमने 2 की बात कर ली, एक हमने आयनन ऊर्जा की बात कर ली, एक हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर ली। किसके बारे में बात कर ली? इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात कर ली। यानी हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, तो हम उसी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आकर्षण स्थितिज ऊर्जा और जो आपका प्रतिकर्षण जो स्थितिज ऊर्जा है। तो आकर्षण स्थितिज ऊर्जा और प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा की आप बात करते हो तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी जो आपका NaCl बनेगा बेटा, तो वो किससे मिलके बन रहा है? किसके बीच में आकर्षण हो रहा है? किसके बीच से, किन आयनों के बीच में वो बन रहा है? वो एक तो बनेगा Na+ के बीच में, एक बनेगा Cl- के बीच में। यानी आपका जो Na परमाणु है, यानी जो आपका Na था वो जो बदला किसमें? Na+ में, और जो Cl था वो बदला किसमें? Cl- में। जब आप इन दोनों की बात करते हो, जब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, यानी कि एक आकर्षण बल लगेगा उनके बीच में, तो एक आकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है, एक होती है प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो जब आप आकर्षण स्थितिज ऊर्जा की बात करते हो बेटा, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हो? जो आपका Na+ है वो आपका जो Cl से अट्रैक्ट होगा, यानी आप हमने पढ़ रखा है आकर्षण बल किनके बीच में लगेगा? 2 विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पे Na+ और Cl- के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और जब उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है तब वहाँ पे जो आपकी ऊर्जा बनती है वो क्या कहलाती है? आकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और इस आकर्षण स्थितिज ऊर्जा को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? कूलाम नियम से।
जो आपका कूलाम नियम है। और यहाँ पे जो कूलाम बल से जो आपकी ऊर्जा कूलाम ऊर्जा बनती है उसको कूलाम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम स्थितिज ऊर्जा हम इसके बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? यानी कि हमने बात करी जो आपकी आकर्षण स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में हमने बात करी, तो वहाँ पर क्या बताया कि जो Na है और जो Cl है, जो विपरीत प्रकृति के आयन हैं, उनके बीच में आपके क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, और जो आकर्षण बल लगता है वो कूलाम स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा अगर आप बात करते हैं प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा यानी कोई भी जो विपरीत प्रकृति के आयन निकट आते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है, उसके साथ साथ एक प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है, जो क्या करता है? उनको पृथक करके, मतलब अलग अलग करके रखता है। ठीक है। तो वो जो आपके प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो वहाँ पर जो ऊर्जा आपकी कार्य करती है वो क्या कहलाती है? प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जो आपके साम्य अवस्था में, जब आप साम्य अवस्था की बात करते हो तो साम्य अवस्था में क्या होगा कि जो आपके आकर्षण बल है और जो आपका प्रतिकर्षण बल है, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और उनके बीच में इनकी जो दिशा है वो क्या होती है? विपरीत दिशा होती है। यानी इनकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी एक दूसरे से। क्लियर है ये चीज़? तो क्रिस्टल के आयनों की जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है, जो इनकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा बनती है बेटा, जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा बनती है वो क्या कहलाती है? इनकी जालक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है, यानी कि आपके लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्लियर है ये चीज़? और यह ऊर्जा क्रिस्टल के आयनों को संपूर्ण रूप से पृथक करने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा के बराबर होती है। यानी आप जब इन क्रिस्टल के जो आयन हैं उनको अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आपके ऊर्जा दी जाएगी वो ऊर्जा इसके बराबर होगी। क्लियर है ये चीज़? यानी हमने किस किस पॉइंट के बारे में बात करा कि जो ऋणात्मक आयन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किस तरह से आप बता सकते हैं, आप आयनन ऊर्जा के बारे में किस तरीके से बता सकते हैं, आप उसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बारे में कैसे बता सकते हैं। जो आपकी आयनन ऊर्जा है वो तो धनायन में बदलने के लिए, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है यानी Cl से Cl- में बदलना है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता में आती है। स्थितिज ऊर्जा में हम दो बात करते हैं, आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। आकर्षण, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वहाँ जो बनती है उससे बात करते हैं, और जब आप प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा की बात करते हो तो वहाँ पे उनके बीच में उनको अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा काम लगती है उस आकर्षण बल के विपरीत, वो क्या कहलाती है? आपके प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है ये चीज़? कल हम उसके परास के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो आपका आकर्षण बल है उसकी तुलना में जो प्रतिकर्षण बल है उसका जो परास है, यानी उसकी जो वो परास है वो क्या है? वो काफ़ी कम है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके नोट्स आप बना लेना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल्स न्यू वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।